संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। मणिपुर हिंसा और महिलाओं के वायरल वीडियो को लेकर संसद में हंगामे के आसार। मणिपुर महिलाओं के वायरल वीडियो की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। राज्यपाल अनुसुईया उइके का लोगों से हिंसा छोड़ने की अपील। कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले की जांच सीबीआई को दी जा सकती है। मणिपुर की घटना पर बोले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मानवता के खिलाफ बताया अपराध। मणिपुर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार मामले पर एनएचआरसी ने स्वतः लिया संज्ञान। राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हैवानियत के मुख्य आरोपी यूरेन हिरीदास समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी की तस्वीर को किया जारी। मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता कांड के बाकी आरोपियों की तलाश जारी। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों की हुई पहचान। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी सख्त। कहा मेरा दिल पीड़ा और क्रोध से भरा, बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा हम चर्चा को तैयार, बहस से भाग रहा है विपक्ष। हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। यह हमारे लिए गंभीर विषय है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कांग्रेस नहीं चाहती है सदन, ये कहा रविशंकर प्रसाद ने, और साथ ही कहा कि मणिपुर को लेकर भटका रही है कांग्रेस। लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो, इसी पर बहस कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने संसद में की तुरंत चर्चा की मांग। कहा मणिपुर की स्थिति गंभीर, तुरंत चर्चा कराने में क्या आपत्ति है। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डीजी को राजभवन किया तलब। डीआईजी को राजभवन में तलब किया। डीआईजी मामले में कड़ी कार्रवाई करने का डीआईजी को निर्देश भी दिया गया। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने घटना को बताया शर्मनाक। कहा मैं हिंसा से काफी दुखी हूं। राज्यपाल अनुसुईया ने दोनों समुदायों से बातचीत के जरिए समाधान की अपील की। मणिपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सरकार से मांगा जवाब। पूछा दोषियों के खिलाफ क्या क्या हुई कार्रवाई। 28 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। मणिपुर कांड को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी। कहा इस घटना पर मुझे गुस्सा आ रहा है। महिलाओं से ये बर्बरतापूर्ण कृत्य समझ और मानवता से परे। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। कहते हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नॉट एट ऑल, यू आर ओनली फॉर वन पार्टी रूल। मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत मामले को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा वीडियो 2.5 महीने पुराना, तब से क्यों नहीं की गई कार्रवाई। मणिपुर हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा विदेश मंत्री ने मणिपुर की सीमा से सटे म्यांमार का किया था दौरा। म्यांमार के विदेश मंत्री मणिपुर में शांति और स्थिरता पर हुई थी चर्चा। मिशन 2024 में जुटी एनडीए। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए के 10 ग्रुप बनाए गए। हर ग्रुप में होंगे 35 से 40 सांसद। 25 जुलाई से पीएम मोदी हर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान के जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले पर सियासत तेज। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के चलते अपराधियों पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शरद पवार को एक और झटका। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायकों ने थामा अजीत गुट का हाथ। भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। दोनों देशों के बीच हुई कई मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। दिल्ली में हुई मुलाकात। भारत दौरे पर जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा भारत और जर्मनी के रिश्तों को बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। इंडो पैसिफिक को लेकर भी बातचीत हुई। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। बिहार जो आबादी एक बड़ी आबादी है,
उसके लिए कुछ नए सेंटर भी आवश्यक है। लखनऊ में राज्य सरकार के स्तर पर पहले से एक कैंसर इंस्टीट्यूट कार्य करना प्रारंभ किया है। सीमा सचिन मामले में रिपब्लिक भारत से सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने की बातचीत, सचिन पर निकाली अपनी भड़ास, कहा सचिन मेरा घर खराब कर रहा है। गुलाम हैदर ने कहा कि सचिन इस जुर्म का क्रिमिनल है, उसको सजा मिलनी चाहिए। सीमा हैदर मामले में नया खुलासा, फर्जी आधार कार्ड के जरिए ही भारत में दाखिल हुई थी सीमा। नेपाल में सचिन ने सीमा को दिया था 3 फर्जी आधार कार्ड। सीमा हैदर मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, कहा सीमा को कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत, फिलहाल मामले की चल रही है जांच। सीमा और सचिन की नेपाल में शादी करने का दावा निकला झूठा, पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी बोले पशुपति मंदिर में शादी वर्जित, मार्च महीने में नहीं हुई कोई भी शादी। ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे को लेकर आज अहम दिन, जिला अदालत आज पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की 4 महिलाओं की याचिका पर सुनाएगा फैसला। मोदी सरनेम अवमानना मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ राहुल ने किया है सुप्रीम कोर्ट का रुख। मथुरा जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शाही ईदगाह कमेटी का इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग। एशियन गेम्स 2023 में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ट्रायल में छूट मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देगा जवाब, दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर पहलवानों ने किया प्रदर्शन, पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल से छूट का विरोध, प्रदर्शनकारी पहलवानों ने सभी वर्गों के निष्पक्ष ट्रायल की उठाई मांग। दिल्ली में प्रदर्शन करे पहलवानों के समर्थन में उतरे योगेश्वर दत्त, योगेश्वर ने कहा भेदभाव नहीं होना चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य विवाद मामले में ज्योति की जेठानी का मौर्य परिवार पर उत्पीड़न का आरोप, प्रयागराज के धूमनगंज थाने में की गई शिकायत। शिकायत में ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने परिवार और पति पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, परिवार पर ज्योति की तरह धोखाधड़ी का आरोप। झारखंड के लोहरदग से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी को हुई जेल, रांची की स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। डार्कनेट के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में था फैजान। यूपी एटीएस ने सहारनपुर में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, फर्जी पहचान पत्र और निवास पत्र बनाकर रह रहे थे दोनों। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर आक्रोश, अनंतनाग में टारगेट किलिंग के खिलाफ कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक्शन जारी, पुलिस ने टेरर फंडिंग मामले में जहूर मलिक को किया गिरफ्तार। जहूर ने जाली दस्तावेजों, फर्जी पहचान पत्र पर बने बैंक खाते में लिए थे टेरर फंड्स। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई, बैठक में आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के अधिकारी हुए शामिल। चांद की ओर करीब पहुंचा चंद्रयान 3, इसरो ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी, चंद्रयान 3 का बदल दिया गया चौथा ऑर्बिट। इसरो फिर इतिहास रचने को तैयार, पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का किया सफल परीक्षण, स्पेस में 3 लोगों को ले जा सकेगा गगनयान। महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत, दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत, बिना इजाजत देश से बाहर जाने पर रोक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जेसीसी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार पर बिजली बिल, पानी और नशाबंदी को लेकर वादे पूरे नहीं करने का आरोप। मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला मामले में ईडी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने सुजीत पाटकर को 27 जुलाई तक ईडी कस्टडी में भेजा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड के कारण दर्दनाक हादसा हुआ, लैंडस्लाइड में 16 लोगों की मौत की खबर, बारिश के कारण रेस्क्यू रुका, आज फिर शुरू होगा बचाव कार्य। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन की घटना के बाद सीएम शिंदे ने हालात का लिया जायजा, भूस्खलन से 16 लोगों की मौत। रायगढ़ लैंडस्लाइड पर बोले सीएम शिंदे, रेस्क्यू में जुटे लोगों का आभार। बचाव कार्य जारी है, बहुत ही टफ काम है, वहाँ पर बारिश है, कोई मशीनरी नहीं, मैन्युअली काम कर रहे हैं, उनको जो बचाव कार्य कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में वो लोग कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर में रेड अलर्ट। मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल के किन्नौर में फटा बादल। बादल फटने से सामने आई तबाही की तस्वीरें। फ्लैश फ्लड के कारण गाड़ियां भी बह गईं। हिमाचल के शिमला में 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढहा। खतरे को देखते हुए पहले ही खाली करवाया गया था मकान। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी गई राहत सामग्री। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से मेडिकल टीम और राहत सामग्री भेजी गई। उत्तराखंड में हुई चमोली हादसे को लेकर एक्शन। एसटीपी का रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया गया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली जमानत। रोहतक की जेल से राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल पर बाहर निकला राम रहीम। पैरोल मिलने के बाद यूपी के बागपत में अपने घर पहुंचा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली है 30 दिन की पैरोल। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लंदन में लगाएंगे अपना दरबार। बागेश्वर सरकार धाम के ट्विटर हैंडल से दी गई इस बात की जानकारी। अहमदाबाद रोड एक्सीडेंट के बाद गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल सख्त। सीएम भूपेंद्र ने हाई लेवल मीटिंग की। उत्तर प्रदेश के झांसी में किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के विरोध में दिया धरना। ग्रामीण इलाकों में बिजली की लापरवाही के कारण ग्रामीण नाराज। यूपी के सहारनपुर में यमुना नदी के कटान से कई गांवों की फसल हुई जलमग्न। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगलों से निकलकर सड़क पर पहुंचा गैंडा। ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के शाहजहांपुर में सपा नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कॉम्प्लेक्स की रेलिंग पर चला बुलडोजर। यूपी के सहारनपुर में डीसीपी दफ्तर के बाहर महिला ने शराब के नशे में किया हंगामा। महिला ने कार का शीशा भी तोड़ा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगी भीषण आग। आग में 50 दुकानें जलकर खाक। दुकानदारों का आरोप सुनियोजित तरीके से लगाई गई आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। कॉल मिलने से ही हम लोग गाड़ी भेज दिया। ठीक है, अभी 18 नंबर्स ऑफ फायर टेंडर आर वर्किंग। अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी का कोई कुछ नहीं हुआ है। आग बुझ गया है। यूपी के संभल में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर झुलसा। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के झांसी में संदिग्ध हालात में युवक की मौत। पिछले 10 महीने से अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था युवक। यूपी के बदायूं में रोडवेज बस ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। घायल युवक की अस्पताल जाते वक्त हुई मौत। गुजरात के अहमदाबाद में कार एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत। पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में जिम में करंट लगने से युवक की मौत। ट्रेडमिल पर वर्कआउट के दौरान युवक को लगा करंट। दिल्ली के रोहिणी में जिम में मृतक युवक की पहचान 24 साल के सक्षम के रूप में हुई। पुलिस ने जिम मालिक को किया गिरफ्तार। रिपब्लिक भारत से बातचीत में मृतक सक्षम के पिता ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। मुझे 7:15 बजे फोन आता है कि सक्षम ट्रेडमिल चलाते हुए गिर गया और हम घर पहुंचे तो सक्षम स्ट्रेचर में लेटा हुआ, तो उसमें कोई सांस नहीं आ रही। हमारी ये डिमांड है, इनको किमोनर को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। दिल्ली में 26 वर्षीय युवती ने की खुदकुशी। परिवार वालों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली और डीसीएम की हुई भिड़ंत। हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। यूपी के सहारनपुर में शातिर चोर हुआ गिरफ्तार। चोर के पास से 3.5 लाख कैश, सोने के गहने, देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल भी बरामद। यूपी के महोबा में फैमिली कोर्ट में पति पत्नी आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के महोबा में शराब पीकर हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मऊ में बिजली विभाग में हुआ 2.5 करोड़ का गबन। मऊ के कोपागंज में दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी के मैनपुरी में देसी शराब के ठेके पर ग्रामीणों ने किया हमला। महिलाओं ने देसी शराब के ठेके को किया आग के हवाले। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गैस एजेंसी परिसर में गैस रिफिलिंग का वीडियो हुआ वायरल। गैस चोरी करके दूसरे सिलेंडर में भरने का वीडियो हो रहा वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी हुआ बरामद।
यूपी के एटा में पुलिस ने 3 जुआरियों को किया गिरफ्तार। मौके से 2 जुआरी फरार, 24,000 की नकदी भी इनके पास से बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। रॉन्ग साइड पर जाने से मना करने पर युवक ने ट्रैफिक पुलिस को जमकर पीटा। आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। चेतना जोशी तिवारी बनी मिसेज इंडिया इंक प्रतियोगिता के सीजन 4 की विजेता। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की गई थी यह प्रतियोगिता। बॉलीवुड एक्टर मलाइका अरोड़ा प्रतियोगिता के जजों में थी शामिल। चेतना जोशी तिवारी इंदौर की रहने वाली और एक बिजनेस वुमन है। मैनकाइंड फार्मा के वीसी और एमडी राजीव जुनेजा के दुबई के बुर्ज खलीफा पर मैनकाइंड का विज्ञापन चलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि बुर्ज खलीफा पर मैनकाइंड का एड चलना हम सब के लिए गर्व की बात। ये हमारे कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा और हम अपने सभी ग्राहकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लोग मैनकाइंडियंस, हमारे स्टॉकिस्ट, हमारे केमिस्ट, वो सब रिस्पॉन्सिबल है मैनकाइंड को आज 4th लार्जेस्ट कंपनी बनाने के लिए। हम सब इन सब मैनकाइंडियंस को, डॉक्टर्स को, केमिस्टों को ये कहना चाहते हैं बिग थैंक यू। अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से इटली ले जाया गया। पिछले 2 साल के इस्लामाबाद के शिविर में रह रहे थे अफगान शरणार्थी। यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडेशा पर रूस ने किया हमला। रूस के मिसाइल हमले में कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। पाकिस्तान में हुई आत्मघाती हमले में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खतरनाक जानवर से सावधान रहने की दी गई चेतावनी। पुलिस अधिकारियों को शेरनी होने का शक। ईरानी कब्जे से जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट को किया तैनात। मध्य पूर्व में ईरान, रूस और सीरिया के बीच बढ़ते संबंधों से चिंतित। जापान में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के शीर्ष अधिकारियों की बैठक। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की निंदा की गई। केन्या के दादाब शरणार्थी शिविर में स्वास्थ्य संकट बढ़ा। सोमालिया से केन्या पहुंचे शरणार्थियों के सामने संकट गहरा गया।